क्या अतृप्त या क्रूर आत्माओं का अस्तित्व होता है? घर के सदस्यों को ये आत्माएं नुकसान पहुंचा सकती हैं। करियर में या बिजनेस में होने वाले जानलेवा घाटे इन्हीं अतृप्त आत्माओं के कारण होते हैं। यदि हाँ, तो कैसे जाने इन अतृप्त आत्माओं का अस्तित्व? इन सवालों के जवाब पहली बार आपको दे रहे हैं पितृ शांति विशेषज्ञ आचार्य संजीव भारद्वाज जी, जिनके ज्ञान के सामने बड़ी बड़ी हस्तियां सिर झुका रही हैं। आइए जाने इन प्रश्नों के उत्तर कार्यक्रम पितृदोष प्रेत पीड़ा में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है पितृदोष प्रेत पीड़ा। सुनकर थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, क्योंकि हमारे इस युग में जहाँ सब कुछ आविष्कार पर आधारित है, सब कुछ नए इन्वेंशंस पर आधारित है, वहाँ हम लोग कैसे मान लें कि जो लोग हमारे बीच में नहीं हैं वो हमें कष्ट दे सकते हैं। वाकई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विज्ञान से भी परे हैं, जो शायद हमारी इन आँखों से हम देख नहीं सकते, लेकिन उसकी अनुभूति हम सबको होती है, उसका आभास हम सबको होता है। तभी तो हम एनर्जीज़ की बात करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं। कुछ स्थान हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, कुछ स्थान पे जाकर हमें लगता है कि हमें यहीं बैठना चाहिए। वहीं कुछ जगहों पर जब हम जाते हैं तो बहुत भयभीत हो जाते हैं, जबकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता जो डराने वाला हो। पर भयभीत क्यों होते हैं? वहाँ ऐसा क्या है? हमारे जीवन में भी ऐसा क्या है जो कि हम मेहनत करने के बावजूद भी सफलता को हासिल नहीं कर पाते? ऐसे ही कुछ अनसुलझे रहस्य हैं, जिन रहस्यों पर से पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं कि ऐसे विशेषज्ञ जो इन पराविज्ञान के बारे में सारी जानकारी रखते हैं, जो जानते हैं कि पितरों को प्रसन्न कैसे रखना है, उनकी नाराजगी से आपको कैसे बचाना है, जो प्रेत के विषय में जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आचार्य संजीव भारद्वाज जी के बारे में। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। इससे पहले कि हम इन विषयों पे चर्चा करें, योगिता जी आप सभी की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए सवाल करें। सर्वप्रथम हम भगवान को ध्यान करते हुए इस कार्य की शुरुआत करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय। जी आचार्य जी, जब आप प्रार्थना से शुरू करते तो वाकई पूरा जो हमारा आभा मंडल है, हमारे ऑफिस में जो वहाँ पे हम बैठे हुए स्टूडियो में, वहाँ पे भी एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना हम एनर्जीज की बात आपसे करें, क्योंकि जब हम आत्माओं की बात करते हैं तो इसमें एनर्जी का समावेश होता है। जो चीज़ हमें दिख नहीं रही, सिर्फ महसूस हो रही है, यानी कुछ तो है मगर समझ में नहीं आ रहा। आप कैसे पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी या सुपर नेचुरल पावर्स को कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए, हमारा शरीर अब चल रहा है, बातें कर रहा है, देख रहा है, सुन पा रहा है। इस शरीर में से कुछ ऐसा निकल गया जिससे ये शरीर निराधार वृक्ष की तरह गिर गया। ना तो किसी ने हार्ट निकाला, ना किसी ने ब्रेन निकाला, ना ब्लड निकाला, ना कोई हड्डी इसमें से निकली। सारा शरीर तो यूं का यूं है, सारे पार्ट यूं के यूं हैं। क्या ऐसा निकल गया कि ये बिल्कुल डैमेज हो गया? 2 दिन में तो इसमें दुर्गंध आनी शुरू हो गई, अकड़ गया। वो क्या चीज थी? उस चीज को शास्त्रों में कहा जाए, वेदों की भाषा में कहा जाए, पुराणों की भाषा में कहा जाए, तो उसका नाम है जीवात्मा। आत्मा जब शरीर से निकलती है तो ये शरीर जो है वो निराधार हो जाता है, ये निर्जीव हो जाता है, इसमें कोई शक्ति नहीं रहती। वो आत्मा वायु रूप है, उसको प्राण वायु भी कह सकते हैं, उसको जीवंत एनर्जी भी कह सकते हैं। यानी जिंदा रहने की एक एनर्जी, एक ताकत, एक फोर्स, एक ऊर्जा, जिसको शास्त्रों ने, वेदों ने, हमारे धर्म ने नाम दिया है आत्मा। जब यह आत्मा शरीर से निकल जाती है तो भले ही जलाने से तो शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या तो जला देंगे, या तो जमीन में गाड़ देंगे, या तो नदियों में बहा देंगे। शरीर निश्चित रूप से हर व्यक्ति के शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है,
निसंदेह खत्म हो जाता है। लेकिन इस शरीर में से जो निकल करके चला गया, जो जीवात्मा है, उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। जैसे गीता जी में भी कहा है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। एक ये जीवात्मा है जिसको ना तो कोई शस्त्र छेदित कर सकता, काट नहीं सकता इसको, कोई हवा ऐसी नहीं है जो इसको सुखा दे, कोई अग्नि ऐसी नहीं है जो इसको जला दे, कोई जल भी ऐसा नहीं है जो इसको पिघला दे। ये आत्मा इन सारी चीजों से हट करके है। जब वो इस शरीर में से निकल जाती है, वही जीवात्मा भूत का रूप भी धारण कर सकती है, वही जीवात्मा प्रेत का रूप भी धारण कर सकती है, वही जीवात्माएं परिवारजनों के लिए पितृ होकर के सुख कारक या कष्ट कारक भी हो सकते हैं और होते हैं, और निश्चित रूप से होते हैं। जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है तो वो पितृ योनि में चली गई, प्रसन्न है तो परिवारजनों को खूब आनंद देती है, खूब आशीर्वाद दे करके उस परिवार को फर्श से और अर्श पर पहुंचा देती है। और अगर वो जीवात्मा रुष्ट है, आपको प्रेत दोष हो गया है, पितृ पीड़ा हो गई है, तो निश्चित रूप से अर्श से फर्श पे आने में भी टाइम नहीं लगता है। उन जीवात्माओं की अपनी एक एनर्जी होती है, अपना एक अस्तित्व होता है। भले ही इन नंगी आंखों से वो दिखाई ना देते हों, लेकिन निश्चित रूप से उनकी अपनी एक वाइब्रेशन होती है, निश्चित रूप से उनका एक अपना असर होता है। वो जब इस ब्रह्मांड में घूमती हैं, वो जब इस वायुमंडल में घूमती हैं, वो जब हमारे घर में हो या हमारे स्थान पे हो, उनकी अपनी एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी होती है। अगर वो जीवात्माएं प्रसन्नता वाली हैं, खुश हैं, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगी। अगर वो नाराज वाली हैं तो हमारे को नाना प्रकार के कष्ट, टेंशन, तनाव और एक्सीडेंट, दुर्घटना जैसी चीजें भी देने का कारण वो जीवात्माएं बन जाती हैं। तो जब आप किसी स्थान पर खड़े होते जी। हैं तो आप उन एनर्जीज को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं हमारे मुकाबले? क्योंकि देखिए, हमें तो थोड़ा वक्त लगता है कि हम किसी स्थान पे जाते हैं तो हमें थोड़ा वो स्थान आनंदित कर देता है। कई बार कोई स्थान जो हमें थोड़ा सा भयावह लगता है, या कुछ लोगों की बातें अगर हम सुन लें कि ये स्थान थोड़ा नेगेटिव है तो हम डरते हैं वहाँ जाके। लेकिन आप कैसे महसूस करते हैं? क्या आपके पास कोई यंत्र है जिससे आप चेक करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ आपका तप है जिसके जरिए आप पहचानते हैं? देखिए योगिता जी और प्रिय दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा इस बात की पुख्ता जानकारी तो उस जगह पे निवास करने वाले व्यक्ति स्वयं ही देते हैं। उनको कुछ ऐसा लगता है कि हमारे घर में इस प्रकार की हरकतें होती हैं। जैसे मेरे कोई जानकार थे, वो दिल्ली में है परिवार, हालांकि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हर प्रकार से पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार हैं, 21वीं सदी की दुनिया है, अंधविश्वासी बिल्कुल नहीं है, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके बच्चों के पास है। उनके घर में अजीब अजीब लक्षण होते थे, कभी खून के छींटे पड़े हुए मिलते थे, कभी वस्त्र कपड़े अपने आप कटे हुए मिलते थे, खून के छींटे मिल, अपने आप आग जल जाती थी, पौड़ियों में किसी की चढ़ने की आवाज, ठक ठक की आवाज आती थी, कमरे के दरवाजे खिड़कियां अपने आप बंद होनी शुरू हो जाती थी। उन्होंने मेरे को बताया 15-16 साल पहली बात से। मुझे अजीब सा लगा, मैं क्या यार फिल्मी बातें क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं आचार्य जी, हम अंधविश्वास में बिल्कुल वो नहीं है, इन चीज़ों को मानते भी नहीं है, लेकिन हमारे साथ ये घटनाएं हो रही हैं, हमारे घर में ऐसा है, आप प्लीज़ आकर के एक बार देखें। खैर मैं उनके पास आया, मैंने चेक किया, अपने इष्ट का ध्यान किया उनके घर में बैठ करके। मुझे भी जो जो उसके लक्षण होते हैं मुझे दिखाई दिए, कंधों पे वजन होना, शरीर में थकावट हो जाना, नेगेटिव वाइब्रेशन मैंने महसूस करी। हर जगह की अपनी एक महत्वता होती है। एक घर की वाइब्रेशन या तो बनती है उस घर में रहने वाले सदस्यों की वजह से, या उस घर की वाइब्रेशन बनती है उस घर में रहने वाले अदृश्य जीवात्माओं की वजह से। वो जीव जो प्रसन्न हैं, संतुष्ट आत्माएं हैं, वो घर में अच्छी आत्माएं बन करके अच्छी वाइब्रेशन पैदा कर सकती हैं। क्रूर आत्माएं, तंग आत्माएं, परेशान आत्माएं भूदोष, मकान के अंदर दोष पैदा कर सकती हैं। उनकी शांति के लिए प्रॉपर हमारे यहाँ पूजा पाठ करवाए जाते हैं जो उन अशांत आत्माओं को शांत कर सकते हैं। और जहाँ तक की बात है मेरे द्वारा उस वाइब्रेशन को पकड़ने की, तो सबसे पहले तो वहाँ रहने वाले लोग ही स्वयं कष्ट में आते हैं, वो तब जाकर के उसके बारे में हमारे से जिक्र करते हैं। फिर अपनी आराध्य देवी माँ जगदम्बा की कृपा से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से हम थोड़ी देर में वहाँ का दौरा करके या किसी के मकान की मिट्टी अपने पास मंगवा करके उसका निरीक्षण करके भी
इस प्रकार के दोष को के बारे में जांचने का प्रयत्न करते हैं और उससे संबंधित पूजा पाठ करवा करके उसका निवारण करते हैं। और जगदम्बा की कृपा से जब भी ऐसा हुआ है, हमने जो निवारण करवाया उससे लोगों को बड़ा लाभ हुआ है, ये सोच करके हमारे मन को बड़ी संतुष्टता भी मिलती है और हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि भी होती है कि हमारा जो तरीका है वो सक्सेसफुल है, भगवती की पूरी कृपा है। जो उनको कष्ट था, हमने जो पूजा पाठ करवाए, जो हमारे गुरुओं ने और हमारे शास्त्रों ने हमें बताया, उसके बाद उनको अच्छा रिजल्ट मिला। इससे हमारे को भी खूब हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि भी होती है और आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होती है। क्योंकि जब तक आपकी समस्या का समाधान आप तक ना पहुंचे, भले ही आप कितने पैसे हमारे को दे दें, वो पैसे से संतुष्टि नहीं मिला करती। पैसे भले ही हम आपसे लें या ना लें, जब तक आपका ये टेलीफोन कान में ना पहुंच जाए कि आचार्य जी वो पूजा करवाने के बाद बड़ा आनंद आ रहा है, वो पूजा करने के बाद बड़ी शांति मिली है, तब तक हमें भी संतुष्टि नहीं मिलती। यानी हमारी संतुष्टि, सर्वप्रथम हमारी संतुष्टि आपकी समस्या का समाधान हो जाए, ये हमारी संतुष्टि होती है। जी जी आचार्य जी, आपने जिस तरह से बताया कि लोग अक्सर बताते हैं कि वहाँ पे नेगेटिविटी है तो आप जाके पूजन करवाते हैं। जी। जब आप पूजन करवाते हैं तो ये पूजन तो उसी स्थान विशेष पर आप करवाते होंगे ना जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज हैं। जी जी। तो वो पूजन क्या लगातार आप करवाते हैं? उस प्रेत को हटाने के बाद उसको वापस सुरक्षित बनाने के लिए क्या कुछ अलग तरीके से आप कुछ रखवाते हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल। देखिए, अधिकतर जहाँ नेगेटिव एनर्जी जिस स्थान पे है, किसी के घर में उसको आभास होता है कि जब से हमने ये घर बनाया है, जब से हमने ये मकान खरीदा है, जब से इस मकान में हम रहते हैं, या जब से हमने वो ज़मीन खरीदी है, तब से हम लोग डाउनफॉल में आ रहे हैं। तब से कोई ना कोई समस्या, जब से हमने नई जायदाद खरीदी है, नया मकान खरीदा है या नया मकान बनाया है, तब से हम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, संतानोत्पत्ति वगैरह वगैरह XYZ अनेक समस्याओं से ग्रसित है। तो अधिकतर तो मैं ये कहूंगा कि मुझे वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। टेलीफोन पे वो ऐसा मेरे को बताते हैं, मैं उनको कहता हूं कि आप अपने घर में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आए, घर से किचन में से आटा लेकर के आए, वहां से अपने घर से थोड़े से जौ जरूर लेकर के आए। उन चीजों का निरीक्षण करने से पता चल जाता है। अगर वहां मुझे लगे कि नहीं, मैं सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर उनके घर की भी विजिट करनी पड़ सकती है। उसके बाद प्रॉपर उसका हमारे आश्रम में जो हम प्रेत शांति का, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का जो प्रॉपर विधान है, वो जीवात्मा जिसकी वजह से उस घर में रहने वाले लोग परेशान हैं, उनका निवारण अपने आश्रम में भी करते हैं और उनके स्थान पे भी अगर उचित हो, अगर जरूरी हो, तो कुछ पूजा पाठ हवन वहां भी करवा देते हैं। अन्यथा कोई भस्मी वेद मंत्रों से द्वारा पड़ी हुई उनको दे सकते हैं। अलग अलग सिचुएशनों में, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग विधियां रहती हैं। जहां तक की बात है प्रेत शांति के लिए घर की, तो प्रेत शांति घर पे तो नहीं होती, वो तो हमारे आश्रम में, हमारे स्थान पे हम करवाते हैं। उसी से घर भी अपने आप उस प्रेत की दोष से, उस नेगेटिव एनर्जी के दोष से अपने आप मुक्त हो जाएगा। क्योंकि वो एनर्जी ही जब पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील हो जाएगी या उसकी प्रभु चरणों में उसकी गति उसकी हो जाएगी, उसको स्थान मिल जाएगा जीवात्मा को, तब वो घर में रहने वालों को या जमीन खरीदने वालों को क्यों परेशान करेगी। आचार्य जी, आज की तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे उपाय करने के बाद भी यदि आप शारीरिक, मानसिक या आर्थिक समस्या से परेशान हैं, संतान सुख से वंचित हैं या अन्य कोई भी समस्या आपको पीड़ित कर रही है, तो पितृदोष, प्रेत पीड़ा की शांति कराने हेतु संपर्क करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ओम मंत्रा चैनल का लक्ष्य है भारतीय संस्कृति को घर घर तक पहुंचाना।